हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने अपनी दो ट्रेड शेयर की थी। उनमें से एक ट्रेड ये है जो मेरे रनिंग अकाउंट में चल रही है, मैंने शेयर भी किया था उसका स्क्रीनशॉट। ये मंथली आयरन फ्लाई है जो मैंने ली थी कुछ दिन पहले। और एक ट्रेड और है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने ऑप्स्ट्रा यूज नहीं किया है तो मैं इसे यूज करता हूँ स्ट्रेटजी बनाने के लिए और एडजस्टमेंट के लिए, कि किस तरीके से मेरे को रियल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है। इस पे एक बार देखने के बाद में मैं अपने रियल अकाउंट में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर आपको ऑप्स्ट्रा के बारे में नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पता है, आपको नहीं पता कैसे यूज़ करना है, ये जो ब्लू लाइन है ये किस काम की है और ये ब्लू लाइन किस मतलब क्या दिखाती है, ये पे ऑफ चार्ट कैसा है, मतलब इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एक ओप्सा के बारे में मैं अच्छे से एक वीडियो बता दूंगा। चलो हम अभी इस वीडियो को देख लेते हैं। जो ये मेरी ट्रेड है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह की ट्रेड है और कहाँ मुझे प्रॉफिट बुक करना है, क्या मैं इसमें एडजस्टमेंट करूँगा अगर मार्केट मेरे अपोजिट गया तो। देखिए, अगर आप हैज करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो आपका कैपिटल है वो प्रिजर्व रहेगा, ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा नहीं होगा और आपका जो कन्विक्शन है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी ट्रेड करते टाइम। तो देखिए, ये एक आयरन फ्लाई है। आयरन फ्लाई कैसे बनती है ये मैं आपको बता देता हूँ जनरली। कुछ नहीं करना आपको, इसको मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम वापस से एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरीके से एक आयरन फ्लाई क्रिएट की जाती है। ये मैंने ऑप्शन चेन निकाली है 30 सितंबर की। तो इसमें जो एटीएम की जो स्ट्राइक है, या फिर आपका व्यू अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप ऊपर की स्ट्राइक भी बेच सकते हैं। तो ये स्ट्राइक हमें दोनों कॉल और पुट एक ही स्ट्राइक के सेल करने होते हैं, यानी कि हमें एक स्ट्रेलल बनानी होती है बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो पे ऑफ ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो एरिया है ये हमारा प्रॉफिट का एरिया है ये, और इसकी हमारी रेंज निकल के आई है 35,596 एंड 3800 और 38,000। ये हमारी लगभग 2,500 पॉइंट की एक रेंज निकल के आई है। इस रेंज में हमें नुकसान नहीं होगा, ये हमारा प्रॉफिट का एरिया है। ठीक है, बट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम लॉस है ये अनडिफाइंड है। तो इसको आयरन फ्लाई बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इसके ब्रेक इवंस है यानी कि 35,600 और ऊपर का ब्रेक इवन कितना है 38,000। तो ये कॉल और ये पुट हम बाई कर लेते हैं और ये बन जाएगी आयरन फ्लाई में। चलिए हम देख लेते हैं। तो 35,600 का एक पुट हम बाई कर लेते हैं, 209 रुपये का मिल रहा है हमें। ये एक पुट मैंने बाई कर लिया और ऊपर की तरफ 38,000 का एक पुट बाई कर लिया। अब हमारा देखते हैं पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके का बना। ये हमारी आयरन फ्लाई है जो कि इस तरीके की दिखाई देती है। इसकी रेंज जब हम इसको हैच करते हैं तो क्योंकि कुछ कॉस्ट हमें हैच करने पे देनी पड़ती है। यहाँ पे हमने लगभग 190 पॉइंट्स दिए हैच करने के लिए और यहाँ पे लगभग हमने 210 पॉइंट दिए, तो उसकी वजह से हमारी कुछ प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है और थोड़ी सी हमारी रेंज भी कम हो जाती है। अगर अभी हम इस आयरन फ्लाई को देखें तो हमारी जो रेंज है लगभग 36,000 से लेके 37,600 तक है। हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है 9,800 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 20,000 रुपये। ठीक है, तो अगर ये इस तरफ मार्केट जाता है, मान लो आपका ऊपर का तरफ का जो ब्रेक इवन है ये आपका लॉस का एरिया स्टार्ट होता है, तो आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। तो मान लो मार्केट इस तरफ बढ़ रहा है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से पहला जो एडजस्टमेंट होगा वो इस तरफ से आप एक पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम हमारे रियल ट्रेड में चलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, मार्केट स्टार्ट थोड़े दिन पहले 37 के आसपास गया था, तब मैंने यहाँ पे एक पुट सेल किया हुआ है एक्स्ट्रा में, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई थी 35,500 का एक पुट सेल किया हुआ है। अगर इसको हम नहीं देखें, अगर मान लो इसको हम काट देंगे
अगर ये एडजस्टमेंट नहीं की होती तो ये प्रॉपर जो आपकी आयरन फ्लाई है वैसी ही दिखाई देती, बट मैंने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक इवन टेस्ट करने वाला था, उससे पहले ही मैंने एक एडजस्टमेंट किया हुआ है। अब क्या हुआ, अगर मार्केट इधर की तरफ जाएगा, ये मेरी मंथली ट्रेड है, तो क्या मैं इसको ऐसे ही जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। देखो, इसका पहला एडजस्टमेंट है, अभी हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम हैच करके जाते हैं तो हम हमारी पोजीशंस को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जो अपनी ट्रेड बन रही है उसकी जो ब्रेक इवन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 35,000 से लेके 37,500 तक, ठीक है। ये ब्रेक इवन इस तरीके के इसलिए हैं क्योंकि मैंने जो सेल किया हुआ है, यानी कि जो स्ट्रेडल मैंने बनाया था वो बनाया हुआ है मैंने 36,000 पे, 36 और 31 पे। ये मेरा एक ओवरलैप हो गया था स्ट्राइक, इसको हम भूल जाइए। बाकी मेरा स्ट्रेडल जो बना हुआ है 36K पे मैंने कॉल और पुट सेल किया था इनिशियली, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मार्केट अभी मूव करता है ऊपर की तरफ, अगर ये इस एरिया में आता है कहीं यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या एडजस्टमेंट हमारा बन सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो ये मेरा पुट है ये मुझे प्रॉफिट देने लगेगा, और अभी मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस बच रहा है लगभग 11,000 का। अगर मैं इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ और मार्केट अगर इधर आ जाता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस होने वाला है 11,000 रुपये का, ठीक है। बट अभी अगर मार्केट इस तरफ और बढ़ने लगा तो मैं क्या करूँगा, सीधा सा जाके मुझे एक पुट सेल, सीधा सा जाके मुझे इस एरिया का लगभग जो मेरा ब्रेक इवन है उसके आसपास का ब्रेक इवन यहाँ पे मेरा है 37,500 का, तो मैं 37,400 का एक कॉल बाय करूँगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ 37, वो आप देख सकते हैं पोजीशन के हिसाब से उस टाइम कितना बन रहा है। 37,400 का एक मैं कॉल बाय करूँगा, जो कि 340 रुपये का मुझे कॉस्ट आएगा, और लगभग इसका हाफ यानी 170 के मैं 2 कॉल शॉर्ट कर दूंगा साथ में, ठीक है। अब देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ किस तरीके से हो जाता है। हमारा जो रेंज है वो 37,500 से बढ़ के 38,300 तक चली गई है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस तरफ गया तो मैं ये एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, और साथ में जो ये वाला मेरा सेल है 35,500 का, इसको मैं इधर की साइड से धीरे 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 पास में लाता जाऊंगा, ठीक है। इधर की साइड से धीरे धीरे बुक करके पास में लाता जाऊंगा, और अगर मार्केट लास्ट में मान लो रिवर्स करता है तो इस एरिया में आके कहीं फंसेगा, जहाँ पे मेरा अभी प्रॉफिट कितना शो कर रहा है आपको पता है, 36,000 के आसपास, यानी इतना प्रॉफिट मुझे हो सकता है। चलो, हमें 36,000 की बात नहीं करनी है, मेरा टारगेट यहाँ से 10,000 से 15,000 के बीच में है। अगर मुझे एक ट्रेड से 10,000 से 15,000 के बीच में कभी भी मिलते हैं तो मैं इसको क्रॉस करने के बारे में सोचूंगा। वो डिपेंड करता है मार्केट किस तरीके से अभी इस एरिया में जाएगा, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा थोड़ा सा, बट जो हमारा लॉस है वो बच गया है। देखिए, मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। अगर आपने इसको प्रिजर्व कर लिया, इसको कम कर लिया, या फिर इसको ख़त्म कर लिया धीरे धीरे, तो सिर्फ मार्केट आपको प्रॉफिट तो दे ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आयरन फ्लाई है, इसके लाइव एडजस्टमेंट मैं चैनल पे डालता रहूँगा। एक छोटा सा वीडियो है कि किस तरीके से हम अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हैज काम करता है, किस तरीके से विदाउट टेंशन हम काम कर सकते हैं हैजिंग में। और इस ट्रेड के लिए जो कैपिटल चाहिए वो लगभग 2 लाख रुपए का चाहिए। 2 लाख में ये प्रॉपरली सारी चीज़ें हो जाती हैं। ट्रेड डालने के लिए सिर्फ हमें 50,000 रुपये चाहिए, बट उसके अलावा अगर हमें एडजस्टमेंट वगैरह करनी है तो लगभग हमें 2 लाख का कैपिटल मिनिमम होना ही होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में आना है तो इतना कैपिटल तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरी एक और ट्रेड चल रही है, दो ट्रेड अभी रन है। एक जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये वाली ट्रेड अभी मेरी रन है, बाकी मैंने बुक कर ली है। एक मेरी ये ट्रेड जो मैंने रिसेंटली फ्राइडे को, सॉरी रिसेंटली एक्सपायरी डे को ही मैंने डाली हुई थी। ये मेरा एक वीक का थोड़ा सा इसमें मैंने पॉजिटिव लिया है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो भी ऑलरेडी
प्रॉफिट में चल रही है 755 रुपये में, और इसकी रेंज है 36,000 से 37,700, क्योंकि ऊपर की तरफ मुझे थोड़ा डर था मार्केट का, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ थोड़ी सी रेंज ज़्यादा रखी है। इस पोजीशन को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या इसमें चांसेज हैं प्रॉफिट होने के, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं कि इस तरीके की हेज स्ट्रेटजी आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और अच्छी वीडियो चाहिए, एक्सप्लेन वे, मतलब आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करवाना है, सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस ट्रेड के बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।